इससे पहले मैंने आपको बताया था थंब सकिंग हैबिट यानी कि बच्चों में अंगूठा चूसने की जो बुरी आदत होती है उसके बारे में, और उससे बच्चों के दांतों में और तालू में क्या क्या खराबी आ जाती हैं उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसको मैंने प्लेलिस्ट में भी रखा हुआ है, प्लेलिस्ट है टीथिंग, तो आप टीथिंग प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अंगूठा चूसने की जो बुरी आदत है उसे कैसे छुड़ाया जाए। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात भी डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, थंब सकिंग हैबिट जो है बच्चों में कैसे डेवलप होती है, जो मैंने आपको बताया था कि 7 महीने तक तो यह नॉर्मल हैबिट है, और 7 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे यह हैबिट जो है वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होती चली जाती है। चिंता का विषय आपका तब है जब आपका बच्चा 3 साल 4 साल का हो गया है लेकिन फिर भी उसने अंगूठा चूसना अगर नहीं छोड़ा है तो फिर आपको चिंतित हो जाना चाहिए और आपको उस हैबिट को ब्रेक करने पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह डायग्नोसिस करना होगा कि आपका जो बच्चा है वो अंगूठा क्यों चूसता है, क्योंकि अंगूठा चूसने के कई सारे कारण होते हैं। हो सकता है वो एंजाइटी में, हो सकता है वो स्ट्रेस में हो सकता है यह कि वो प्रॉपर फीड ना कर पा रहा हो, उसकी वजह से भी वो अंगूठा चूसता है। यह भी हो सकता है कि आप उसे प्रॉपर टाइम ना दे रहे हो और उसकी वजह से वो अंगूठा चूसना शुरू कर देते। तो कई सारे फैक्टर हैं, उस पर हम कभी बाद में खुल करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं कि सबसे पहले तो काउंसलिंग के जरिए यानी कि उससे बातचीत कीजिए, बच्चे से बातचीत कीजिए, उससे पता कीजिए कि वो उसको थंब सकिंग की जो हैबिट है वो क्यों है, कैसे है, वो उसे कितना प्लेजेंट, मतलब क्या प्लेजर वो उसमें फील कर रहा है, उससे बात कीजिए। और इस तरह से उसकी जो ट्रिगर टाइम है, ट्रिगर टाइम मतलब इन द सेंस यह है कि वो कब अंगूठा चूसता है। यानी कई बार क्या है, बच्चे चुपचाप बैठे हुए टीवी देख रहे हैं तब अंगूठा चूस रहे हैं, या सोते में अंगूठा चूस रहे हैं, तो उसका जो ट्रिगर टाइम है अंगूठा चूसने का वो पता कीजिए, ड्यूरेशन पता कीजिए कि उस ड्यूरेशन में वो कितनी देर तक अंगूठा चूसता रहता है। तो उसके बाद फिर उसके उस ट्रिगर टाइम में आपको उसे व्यस्त रखना है। यानी कि जैसे वो टीवी देख रहा है, टीवी देखते में अगर वो अंगूठा चूसता है तो बार बार टीवी जैसे बीच में बंद कर दिया, उसके साथ बातचीत करने लगे, उसके साथ खेलने लगे, तो उसको व्यस्त रखना है जिससे कि उसकी जो अंगूठा चूसने की जो हैबिट है उसमें ब्रेक आए। दूसरा जो पॉइंट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रिवार्ड देते हैं, जैसे रिवार्ड क्या, आप बच्चे से बातचीत कीजिए और आप उसको इस तरह से मोटिवेट कीजिए कि अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अंगूठा नहीं चूसता है तो उसको कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ स्टिकर मिलेगा, कुछ खाने पीने की चीज़ मिलेगी, यानी कि आप उसे इनाम देंगे। तो इस तरीके से भी आप उसकी जो ये अंगूठा चूसने की हैबिट है उसकी ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे और ऐसे भी उसकी आदत छूट जाएगी। उसके हाथों को व्यस्त रखना है, उसके हाथों में जैसे आपने टॉयज दे दिए, उसके हाथ व्यस्त रहेंगे, खेलेगा, तो ऐसे में भी वो उस ट्रिगर टाइम में अंगूठे को नहीं चूसे। केमिकल मेथड भी लोग अपनाते हैं। केमिकल मेथड में क्या होता है कि कुछ अनप्लेजेंट टेस्ट वाली या स्मेल, गंध वाली कोई ऐसी चीज़ है वो उस पर, उसके अंगूठे पर लगा दी जाती है जिससे कि बच्चा उसकी वजह से उस अंगूठे को नहीं चूसता। कस्टर्ड जो ऑयल है उसको भी कई लोग मल देते हैं, अरंडी का तेल जो होता है उसको बोलते हैं, तो वो भी मल देता है, वो कड़वा होता है जिसकी वजह से बच्चा उसको नहीं चूसता। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि बच्चे को कुछ भी पनिशमेंट इस तरह का नहीं देना है कि वो गिल्टी फील करने लगे या खुद में अपने आप में शर्मिंदा फील होने लगे। आजकल तो मार्केट में कई सारी चीज़ें आने लगी, कुछ इस तरह की ड्रेसेस भी आती हैं, जैसे बच्चा रात में सोते समय अंगूठा चूसता है तो कुछ इस तरह की ड्रेसेस आने लगी हैं जिनको पहनाने के बाद बच्चे की जो कलाइयाँ वो आपस में बन जाती हैं और वो आराम से सोता रहता है आपस में, और इस तरह से उसके जो अंगूठे हैं उसके मुंह के पास नहीं जा पाते और वो उनको नहीं चूसता। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वह थंब सकिंग गार्ड जो है उसको अप्लाई करने के लिए बोलता है। थंब सकिंग गार्ड में क्या होता है, एक प्लास्टिक का कवर है वो अंगूठे पर चढ़ा दिया जाता है जो कि कलाई से बंधा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अंगूठा चूसने का प्लेजर है वो बच्चे को नहीं मिल पाता और बच्चा फिर धीरे धीरे अंगूठा चूसने की जो आदत है उसे छोड़ देता है। इन द लास्ट क्या होता है कि अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके से अंगूठा चूसना नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसमें हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस फिर लगाते हैं जिसकी वजह से फिर वो बच्चा अंगूठा अंदर ले ही नहीं जा पाता और उसकी अंगूठा चूसने की आदत जो है वो छूट जाती है। पर कोशिश कीजिए कि यहाँ तक ना पहुँचा जाए, उससे पहले ही जो अन्य तरीके हैं उससे बच्चे की अंगूठा चूसने की जो आदत है वो छूट जाए। तो ध्यान रखिए, बचपन बना हुआ है खेलने कूदने के लिए, तो बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ टाइम गुजारिए, तो यह नौबत ही नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाहूंगा। जय हिंद।